Hello, Assalamu alaikum everyone. I am Kaleem and in this video I'll teach you about narration. Narration में हम आज इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के मुतल्लिक जानेंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को हम किस तरह से नरेट करते हुए डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो नरेशन के अंदर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम नरेशन का वर्ड डिस्कस कर लेते हैं। नरेशन नरेट से बनता है। नरेट का मतलब होता है कि बयान करना। हम रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर किसी के कहे हुए अल्फाज को अक्सर बयान करते रहते हैं। तो जब हम किसी के कहे हुए अल्फाज को हूबहू एज इट इज़ किसी दूसरे शख्स के आगे बयान करें तो इसका मतलब है कि हम उसके जो अल्फाज हैं उनको डायरेक्ट स्पीच के अंदर बयान कर रहे हैं। और अगर हम किसी के कहे हुए अल्फाज को अगर थोड़ी सी तब्दीली यानी कि अपने कुछ अल्फाज ऐड करते हुए उसको बयान करें इस तरह से कि बयान करते वक्त किसी के कहे हुए अल्फाज का मफहूम या मतलब बिल्कुल चेंज ना हो, यानी कि मफहूम उसी तरह से कन्वे हो जाए जो कि किसी के कहे हुए अल्फाज के अंदर मौजूद था, तो इसको हम इनडायरेक्ट स्पीच या इनडायरेक्ट वे कहते हैं, जिसमें हम किसी के कहे हुए अल्फाज को आगे पेश करते हैं। तो ये बेसिकली दो अंदाज हैं, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच, जो कि नरेशन के अंदर डिस्कस होते हैं। तो आज हम डायरेक्ट स्पीच के वो फिक्रे जो कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं उनको चेंज करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आया होते क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस किस तरह के होते हैं, तो याद रखें इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को हम उर्दू में सवालिया फिक्रे कहते हैं। तो ये सवालिया जो फिक्रात है इंग्लिश के अंदर इनको बनाने के दो अंदाज हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को हम दो मुख्तलिफ अंदाज में फॉर्म करते हैं। तो जो फर्स्ट वे है उसमें हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को ऑक्सिलियरी जो वर्ब्स है उनके साथ बनाते हैं। अब ये मैंने ऑक्सिलियरी वर्ब्स बोला तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि ऑक्सिलियरी वर्ब्स जो है वो कौन से होते हैं। ऑक्सिलियरी वर्ब्स एम, इज, आर, वॉज, वर, बी, बीन और इसके अलावा हम यहां पर जो डू की फॉर्म्स हैं, डू, डज, डिड, इनको भी ऑक्सिलियरी वर्ब्स के अंदर इंक्लूड करते हैं। फिर हम हैव की फॉर्म्स हैव, हैज, हैड, इनको भी ऑक्सिलियरी वर्ब्स के अंदर इंक्लूड करते हैं। और फिर लास्ट पर हम मॉडल वर्ब्स जो है उनको भी ऑक्सिलियरी वर्ब्स के अंदर इंक्लूड करते हैं। तो मॉडल वर्ब्स कौन से होते हैं, मैं आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट मॉडल वर्ब्स भी रख देता हूं, जैसा कि विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट। तो ये वो कुछ इंपॉर्टेंट मॉडल वर्ब्स हैं जो कि ऑक्सिलियरी वर्ब्स के अंदर इंक्लूड होते हैं। तो ये जितने मैंने अभी आपके सामने ऑक्सिलियरी वर्ब्स रखे और बयान किए, इनकी हेल्प से हम एक जो फिक्रा बनाते हैं उस फिक्रे को हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। यहां पर मैंने आपके सामने एक एग्जाम्पल भी लिखी हुई है। अगर आप इसको देखें तो मैंने अभी आपके सामने बोला कि डू की जो फॉर्म्स हैं उनको भी हम ऑक्सिलियरी वर्ब्स के अंदर इंक्लूड करते हैं। तो यहां पर
ये देखें एक डू के साथ फिक्रा मौजूद है, डू यू नो मी। तो यहां पर डू शुरू में आया हुआ है, तो इस तरह से हम ये फिक्रा जो है इसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। दूसरी किस्म के जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं वो WH क्वेश्चन वर्ड्स के साथ शुरू होते हैं। अब WH क्वेश्चन वर्ड्स कौन से हैं और इनको मैं आपको एक तरीका भी आज बताऊंगा कि किस तरह से आप याद रख सकते हैं। तो याद रखें, WH जो क्वेश्चन वर्ड्स हैं इनके लिए एक आप लोग फॉर्मूला याद रख ले। इस फॉर्मूला की मदद से आपको काफी हेल्प मिलेगी। है तो ये थोड़ा सा ट्रिकी और लॉन्ग, मगर इसकी मदद से आप कदरे आसानी से याद रख सकते हैं कि ये जो WH क्वेश्चन वर्ड्स हैं ये कौन कौन से हैं। समटाइम्स जब आप इनको रिकॉल करने की कोशिश करते हैं तो एक दो मिस हो जाता है। अगर आपको ये फार्मूला याद रहे और ये दिखने में तो आपको शायद लॉन्ग नजर आए, मगर जब आप इसको अंडरस्टैंड करेंगे तो फिर आपको ये नहीं भूलेगा और इसकी मदद से आप वो तमाम के तमाम WH क्वेश्चन वर्ड जो है वो आसानी से रिपीट कर सकते हैं, किसी जगह पर बोल सकते हैं और बता सकते हैं। तो अब मैं आपको बता दूं कि WH के बाद आपने देखना है कि A आएगा। तो ऐसा कौन सा वर्ड है जो कि WH क्वेश्चन वर्ड बनता है, WH के बाद अगर हम A का इस्तेमाल करें तो वो हमारे सामने व्हाट आता है। फर्स्ट WH क्वेश्चन वर्ड व्हाट बन गया। फिर इसके बाद हम देखें तो I है, तो I WH के बाद अगर आप देखें तो which के अंदर आता है, ये दूसरा हमारा हो गया। फिर आगे हम देखें तो Y, तो Y जो है ये WH के बाद अगर आप लगाएं तो ये Y जो एक क्वेश्चन वर्ड है ये बन जाता है। फिर हम आगे देखें तो दो ऐसे WH वर्ड्स हैं जो कि अपने बाद E लेते हैं। मसलन वहां पर हम देखें तो ये एक बनता है when, WH के बाद देखें E आ रहा है, फिर आगे N है तो ये when बन गया। और फिर आगे where, WHERE, तो ये दोनों E के साथ शुरू होते हैं तो हमारे सामने ये भी दो आ गए। फिर हम देखें तो तीन ऐसे WH क्वेश्चन वर्ड्स हैं जिनमें WH के बाद O आता है। तो वो तीन कौन से हैं? एक तो नंबर 1 who, फिर इसके बाद whose और फिर तीसरा वाला whom। whom का इस्तेमाल अब बहुत कम होता जा रहा है क्योंकि whom की जगह आम तौर पर हम who का ही इस्तेमाल करते हैं। और फिर लास्ट पर वो वाला जो कि H के साथ शुरू होता है इसको हम how कहते हैं, HOW, how। तो इस तरह से ये वो WH क्वेश्चन वर्ड्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और कुछ फर्दर मजीद भी आगे जो है वो जो क्वेश्चन वर्ड्स हैं WH के साथ शुरू होने वाले उनको फॉर्म करते हैं, जैसा कि what kind of, how long। तो इस तरह से हम ये फ्रेजेस बनाते हैं बाद में अपना क्वेश्चन फॉर्म करने के लिए। तो एनी हाउ ये वो दो मुख्तलिफ किस्में हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की, जिसमें पहली किस्म का जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है वो ऑक्सिलियरी जो वर्ब्स है उनके साथ शुरू होते हैं और फिर दूसरी किस्म के जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं वो WH क्वेश्चन वर्ड्स के साथ बनते हैं। तो गौर करें तो हम जो तमाम किस्म की चेंजेस करते हैं उनमें सबसे पहले तो हम पर्सन के हवाले से चेंज करते हैं। पर्सन के हवाले से मैंने आपको बताया हुआ है कि जब पर्सन का जिक्र होगा तो एक्चुअली हम पर्सनल प्रोनाउंस की बात कर रहे होते हैं। तो पर्सनल प्रोनाउंस जो कि इन सेंटेंसेस के अंदर मौजूद होते हैं उनको जब हमने चेंज करना है तो आपने याद रखना है कि अगर तो फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, तो उसको हम जो सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच है उसके साथ बदलते हैं और अगर सेकंड पर्सन है तो उसको हम ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच उसके साथ बदलते हैं और अगर थर्ड पर्सन हो, थर्ड पर्सन प्रोनाउन, तो उसको हम नहीं बदलते, यानी कि थर्ड पर्सन प्रोनाउन विल रिमेन अनचेंज्ड। तो ये पर्सन के हवाले से चेंजेस आपने याद रखनी है। फिर आगे हम देखें तो प्लेस के हवाले से आम तौर पर हम ये एक वर्ड
हेयर, इसका इस्तेमाल देखते हैं। तो जब ये हेयर होगा तो इसको हम देयर में बदल देंगे, या फिर हम कुछ स्पेसिफिक प्लेस भी सम टाइम जो है उसको मेंशन कर देते हैं। इसके बाद हम देखें तो टाइम का जिक्र है, टाइम के हवाले से हम चेंज करते हैं। तो टाइम के हवाले से ये मैंने सर्टन वर्ड्स लिखे हुए हैं, इस तरह के आपको मुख्तलिफ जो है वो वहां पर वर्ड्स या फ्रेजेस मिल सकती हैं। तो उनको आपने किस तरह से तब्दील करना है, तो देखिए जरा, अगर आपको नाउ मिलता है तो आपने इसको देन में बदलना है, अगर टुडे मिलता है तो इसको आपने दैट डे में बदलना है, अगर आपको यस्टरडे मिलता है तो इसको द प्रीवियस डे में बदलना है, अगर आपको द डे बिफोर यस्टरडे मिलता है तो आपने इसको 2 days बिफोर में बदलना है, अगर आपको टुमारो मिलता है द नेक्स्ट डे में इसको बदलना है, और अगर यहाँ पर द डे आफ्टर टुमारो है तो फिर आप इसको आफ्टर 2 days में बदल देंगे। और इसके बाद अगर लास्ट वीक लिखा है तो आप इसको द प्रीवियस वीक में बदल देंगे। यहाँ पर लास्ट डे भी लिखा आ सकता है, यानी कि ये अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन हो सकता है, तो आपने उसके मुताबिक उसको चेंज करना है। और अगर अगो लिखा हो तो आपने इसको बिफोर के अंदर बदलना है। तो ये चेंजेस होगी जो कि टाइम के हवाले से हैं। आगे आप देखिए कुछ सर्टन वर्ड्स होते हैं, उनको भी हम चेंज करते हैं, जैसे कि दिस दैट में बदल जाएगा, दीज दोज में बदल जाएगा, दस सो में बदल जाएगा। इसके बाद देखें तो आपको इन्वर्टेड कॉमास के हवाले से भी चेंज करना होती है। तो इन्वर्टेड कॉमास आप देखें यहाँ पर, ये आप नोट करें, तो ये जो इन्वर्टेड कॉमास है यहाँ पर ये अपने अंदर एक फिक्रे को लिए हुए है, तो इनको हमने रिमूव करना होता है। रिमूव देम, आपने इनको हटा देना होता है, खत्म कर देना होता है जब हम इनको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं। इसी तरह आगे कैपिटल लेटर है, क्योंकि ये एक रूल है कि जब कभी भी आप इंग्लिश में कोई एक सेंटेंस लिखते हैं तो उसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल लेटर होता है। तो अब आपने इसको भी बदलना होता है, यानी कि यहाँ पर देखिए डू है, तो ये डी जो कैपिटल है इसको अगर आपने इस्तेमाल में लाना है इनडायरेक्ट स्पीच के फिक्रे के अंदर, तो फिर आपने इसको स्मॉल लेटर में बदल देना है। इसी तरह आगे आप देखें तो जो रिपोर्टिंग वर्ब्स होते हैं उनके हवाले से भी आपने चेंज करना होती है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चेंज है। इसके हवाले से देखें मैंने एक ये लॉन्ग लिस्ट यहाँ पर बनाई हुई है, ये मुख्तलिफ रिपोर्टिंग वर्ब्स हैं जो कि हम इस्तेमाल में लाते हैं, जैसा कि सेड और टोल्ड, ये कसरत के साथ इस्तेमाल में आते हैं, इसलिए मैंने इनको शुरू में लिखा है। और उसके बाद मैंने अल्फाबेटिकली जो है उनको अरेंज किया हुआ, जैसे कि एडवाइज्ड, अनाउंस्ड, आंसर्ड, आस्क्ड, blessed, cursed, declared, exclaimed, explained, inquired, forbade, mentioned, ordered, prayed, promised, replied, requested, suggested, warned, wished। ये वो एक लॉन्ग लिस्ट है जो कि मुख्तलिफ सिचुएशंस के मुताबिक हम इनको इस्तेमाल कर सकते हैं एज रिपोर्टिंग वर्ब। तो इसके बाद आप देखें द कॉमा चेंज, ये कौन सी कॉमा चेंज है, ये यहां पर आप देखें तो ये जो कॉमा है ये इस टोटल एक सेंटेंस को 2 हिस्सों में डिवाइड करता है। ये इसका शुरू वाला हिस्सा जिसको हम रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं, और ये अगला हिस्सा जो कि रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है जब ये एक इकट्ठे फिक्रे के अंदर आता है। तो ये एक्चुअली एक फिक्रा होता है, और इसीलिए इसका जो शुरू वाला जो लेटर है वो कैपिटल होता है, और इसके ऊपर आप देखें तो इन्वर्टेड कॉमास भी पड़े हुए हैं। तो ये चेंजेस हमने करना होती हैं। तो ये जो कॉमा है इसको हमने जब इनडायरेक्ट स्पीच के फिक्रे में बदलना है तो उस वक्त उड़ा देना होता है, इसको खत्म करना होता है। इसकी जगह पर हम एक कंजंक्शन लेकर आते हैं। अब वो जो कंजंक्शन है वो कसरत के साथ जो इस्तेमाल होने वाले कंजंक्शन है उनमें एक तो दैट है, फिर इफ है जो कि आज के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर इस्तेमाल होगा। इफ की जगह हम वेदर भी इस्तेमाल करते हैं, WHETHER। ये वेदर मौसम नहीं, इसके स्पेलिंग डिफरेंट है मौसम वाले वेदर के वर्ड से। तो आपने इनका इस्तेमाल करना है हम, क्योंकि ये सिंपल वर्ड है। इफ
स्टूडेंट्स के लिए आसान होता है याद रखना, तो हम आम तौर पर इफ का ही इस्तेमाल जो है वो सजेस्ट करते हैं, वेदर को आप बेशक जो है वो ना इस्तेमाल करें। इसके बाद WH वर्ड जो है एज अ कंजंक्शन इस्तेमाल होता है। आज के ही इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हम इनका इस्तेमाल देखेंगे कि ये जो WH वर्ड है ये ही खुद एक कंजंक्शन वर्ड के तौर पर इस्तेमाल में आएगा जब हम इस फिक्रे को जो कि WH वर्ड के साथ शुरू होता है उसको जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं। तो इसके साथ साथ हम टू का भी इस्तेमाल देखते हैं। ये हमें जो इंपेरेटिव सेंटेंसेस हैं उनके अंदर हमें इसका इस्तेमाल मिलता है। टू जो है कॉमा हटाने की जगह पर इस्तेमाल होता है अगर वो पॉजिटिव सेंटेंस हो, और अगर वो नेगेटिव सेंटेंस हो तो फिर हम उसकी जगह पर जब कॉमा हटाते हैं तो नॉट टू का इस्तेमाल करते हैं। तो ये आपने कॉमा चेंज के हवाले से कुछ चीजें याद रखनी है। इसके बाद ये टेंस चेंज आती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये जो टेंस चेंज है आपने याद रखनी है। यहाँ पर आप देखें कि ये मैंने कुछ सर्टन वर्ड्स लिखे हुए हैं, इनको कौन से वर्ड्स में बदलना है तो ये भी आप देख सकते हैं। तो इसके अलावा आपने जो फर्स्ट 6 टेंसेज हैं उनके हवाले से याद रखना है कि उनको हमने बदलना होता है। मसलन अगर प्रेजेंट सिंपल है तो उसको आपने पास्ट सिंपल में बदल देना है, अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो उसको आपने पास्ट कंटिन्यूअस के अंदर बदल देना है, और अगर प्रेजेंट परफेक्ट है तो उसको आपने पास्ट परफेक्ट के अंदर बदल देना है। और फिर अगर आपको मिलता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस तो आपने उसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर बदल देना है। ये फर्स्ट 4 टेंसेस आपने देखे जिनको हम बदलते हैं। फिर इसके बाद पास्ट के जब 2 फर्स्ट टेंसेस हैं यानी कि पास्ट सिंपल, इसको हम पास्ट परफेक्ट में बदल देते हैं, और इसका जो पास्ट का सेकंड जो टाइप है पास्ट कंटिन्यूअस तो इसको हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर बदलते हैं। तो ये वो बेसिकली 6 टाइप्स ऑफ टेंसेस हैं जिनको हम चेंज करते हैं दूसरे टेंसेस के अंदर। इसके अलावा जो आपने चीजें याद रखनी है जिनको हम टेंस के तौर पर बदलते हैं तो वो वर्ड्स हैं, इनको आप ज़हन में रखिए। जैसे कि इज और एम अगर आपको मिले तो इसको आपने वाज में बदल देना है, और अगर आर मिले या आरंट मिले तो आपने आर को वर में और आरंट को वरंट के अंदर बदल देना है। इसी तरह अगर आपको वाज मिले तो इसको आपने, या वर मिले, इन दोनों को आपने हैड बीन में बदलना है, और अगर आपको हैव या हैज मिले तो इसको आपने हैड में बदल देना है। इसी तरह अगर आपको डू नॉट मिले तो इसको आपने डिड नॉट में बदल देना है, और अगर आपको डिड नॉट मिले तो आपने इसको हैड नॉट में बदल देना है, और अगर आपको हैज बीन या हैव बीन मिले तो इनको आपने हैड बीन में बदल देना है। इसी तरह आगे चले तो विल शैल अगर आपको मिलते हैं तो आपने इनको वुड के अंदर बदल देना है, कैन को कुड में, मे को माइट में, मस्ट को मस्ट ही रहने दें, या फिर हैड टू में भी इसको बदला जा सकता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट हैव टू को आपने हैड टू में बदलना होता है। तो ये वो डिफरेंट चेंजेस हैं। ये जो टेंस की चेंजेस हैं ये आपने याद रखना है, ये तब होती हैं जब आपको रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट फॉर्म के अंदर मिले। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक उसूल है जो कि आपने याद रखना है। अगर आपको रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर वर्ब पास्ट फॉर्म में नहीं मिलता तो फिर टेंस की चेंजेस नहीं होती। तो ये आपने याद रखना है, ये कंडीशनल होती हैं चेंजेस, यानी कि अगर आपको रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर जो वर्ब है वो पास्ट फॉर्म में मिलेगा तो तब आपने ये चेंजेस ब्रूए कार लानी है, क्योंकि ये इंग्लिश जुबान का एक रूल है कि आपको जब शुरू में पास्ट फॉर्म मिले तो आप अगले हिस्से में भी पास्ट फॉर्म ही इस्तेमाल करते हैं। अगर रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो प्रेजेंट में या फ्यूचर की फॉर्म्स के अंदर हो तो फिर जरूरी नहीं कि आपने ये टेंस की चेंजेस ब्रूए कार लानी है। अब हम एग्जांपल्स की मदद से इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को जब हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं तो किस तरह से और कौन सी जो चेंजेस हैं वो ब्रूए कार लाएंगे वो हम अभी डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल देखें, She said to me, do you know me? जब हम इस डायरेक्ट स्पीच को जो कि इंट्रोगेटिव
एक सेंटेंस है उसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए कोशिश करेंगे तो हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सी मेजर चेंजेस जो हैं वो हमने ब्रुए कार लानी है। तो कुछ मेजर चेंजेस मैं आपके सामने दोबारा से रखता हूँ। तो सबसे पहले तो हमने जो रिपोर्टिंग स्पीच का रिपोर्टिंग वर्ब है उसको मद्देनजर रखना होता है कि वहां पर हमने कौन सी चेंज जो है वो लेकर आनी है, कौन सा सूटेबल रिपोर्टिंग वर्ब है जो कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर इस्तेमाल में आएगा। तो याद रखें इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के लिए जो हम रिपोर्टिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं वो आस्क है, ये कॉमनली इस्तेमाल होता है। इसके साथ साथ हम इंक्वायर भी इस्तेमाल कर लेते हैं। अगर फास्ट फॉर्म में है तो फिर ये आस्क्ड बन जाएगा और दूसरा जो इंक्वायर है वो इंक्वायर्ड बन जाएगा। तो आमतौर पर ये फास्ट फॉर्म में ही इस्तेमाल में आते हैं। आगे चलकर हमें कंजंक्शन के हवाले से चेंज करना होती है। तो वहां पर आप याद रखिए कि जब हम ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस खुसूसन जो ऑक्सिलियरी वर्ब्स के साथ शुरू होते हैं वहां पर हम कंजंक्शन वर्ड जो है वो इफ लेकर आते हैं या इफ की जगह वेदर को भी हम इस्तेमाल कर लेते हैं। तो WHETHER ये वेदर मौसम का मतलब नहीं देता, इसका मतलब ख्वा के मीनिंग में होता है। आमतौर पर हम ऑक्सिलियरी वर्ब्स के साथ शुरू होने वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के लिए इफ का इस्तेमाल करते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं तो अगले हिस्से में हमें पर्सनल प्रोनाउंस के हवाले से चेंजेस करना होती हैं और इसके साथ साथ फिर हमने टेंस की भी चेंज करना होती है अगर शुरू में जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट फॉर्म में हो तो ये फोकस करने वाली चीजें हैं जिनके हवाले से हमने चेंजेस को मद्देनजर रखना है। इसके अलावा भी मैंने आपको सारी चेंजेस बताई हुई हैं, वो कदरे माइनर चेंजेस हो जाती हैं मगर ये जो है वो मेजर चेंजेस होती हैं जो कि आम तौर पर हमें हर एक सेंटेंस के अंदर करना होती हैं। तो इसका सोल्यूशन देखें तो यहाँ देखें शी आस्क्ड, ये वो रिपोर्टिंग वर्ब है जो कि मैंने यहाँ पर सेड के लिए इस्तेमाल किया। तो ये याद रखना आपने कि रिपोर्टिंग वर्ब हमेशा यहाँ पर आस्क्ड होगा। अलबत्ता यहाँ पर आपने याद रखना है कि टू इस्तेमाल में नहीं आएगा, शी आस्क्ड टू नहीं करना आपने, क्योंकि ये यहाँ पर हमें ऑब्जेक्ट मिल रहा है इसलिए हमने टू का इस्तेमाल किया, मगर यहाँ पर आपने इसको अवॉइड करना है, आस्क के बाद आपने टू नहीं इस्तेमाल करना। फिर आगे देखिए तो ये वो कंजंक्शन वर्ड है जो कि हमने इफ का इस्तेमाल किया। यहाँ पर ये हमने ये जो कॉमा था इसको रिमूव करने के बाद इस्तेमाल में लाया। फिर आगे आप देखिए ये आई जो है ये पर्सनल प्रोनाउन के हवाले से हमने चेंज की कि यहाँ पर यू था तो यू की जगह हमने आई इस्तेमाल किया। यहाँ से डू हमने रिमूव कर दिया क्योंकि अब हमने जो एक क्वेश्चन था यानी कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस था उसको हमने यहाँ पर एक अफर्मेटिव सेंटेंस की शक्ल दी। और आगे फिर हम यहाँ पर जो न्यू है ये पास्ट फॉर्म है इस नो की, क्योंकि यहाँ पर आप देखें तो ये हमें सेड मिला जो कि एक पास्ट फॉर्म है। जब यहाँ पर शुरू में सेड होगा तो फिर अगले हिस्से में टेंस की चेंज आती है, इसलिए ये नो जो है ये न्यू में बदल गया। और आगे हमने ये हर इस्तेमाल किया जो कि वंस अगेन एक पर्सनल प्रोनाउन है और ये यहाँ पर इस मी के लिए इस्तेमाल हो रहा है। क्यों हो रहा है कि मी हमें पता है कि जब मी है तो ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है और इसको हम चेंज करते हैं विद द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच। तो यहाँ पर शी था तो शी के लिए फिर जो हमें ऑब्जेक्टिव केस मिलेगा वहां पर हर हमें पर्सनल प्रोनाउन मिलता है। तो ये वो फर्स्ट एग्जांपल है जो मैंने आपके सामने डिस्कस कर दी। अब हम सेकंड एग्जांपल डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर देखिए आई सेड टू सईद व्हाट डू यू मीन बाय अब्यूजिंग मी। यहाँ पर अब आप देखें कि ये जो एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ये WH क्वेश्चन वर्ड के साथ शुरू हो रहा है। तो यहाँ पर अब जो मेजर डिफरेंस हमें नजर आता है कि जो WH क्वेश्चन वर्ड वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं तो वहां पर हम जो कंजंक्शन है इसी WH क्वेश्चन वर्ड को ही बना लेते हैं। बाकी वही मिलती जुलती चेंजेस हैं जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस की। तो इसका सलूशन देखते हैं।
आई आस्क्ड। वंस अगेन देखिए हम ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो आस्क्ड यूज कर रहे हैं। आगे आप देखें तो ये कंजंक्शन वर्ड बन गया व्हाट, मगर यहां पर आपने स्मॉल लेटर W का इस्तेमाल करना है। और फिर आगे ये ही आया, ये पर्सनल प्रोनाउन है, तो यहां पर हमें मिलता है यू, क्योंकि यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन है और हम जानते हैं कि सेकंड पर्सन प्रोनाउन इज चेंज्ड विद द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। और ये यहां पर ऑब्जेक्ट सईद है, तो सईद के लिए फिर यहां पर ही इस्तेमाल होगा। आगे मेंट है जो कि फास्ट फॉर्म है मीन की। ये मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि अगर शुरू में आपको रिपोर्टिंग वर्ब फास्ट फॉर्म में मिले तो फिर हमने अगले हिस्से में भी जो फॉर्म है उसको चेंज करना होता है और वहां पर हमने फास्ट फॉर्म ही लेकर आना होती है। तो लिहाजा यहां पर ये मेंट बन गया। और आगे बाय अब्यूजिंग मी, यहां पर हमने चेंज नहीं की क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है और इसको जब हम देखते हैं कि इसको हमने चेंज करना है विद द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच, तो वहां पर भी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, तो लिहाजा ये सेम ही रहेगा। तो ये हमारी दूसरी एग्जांपल भी सॉल्व हुई और मैंने ये आपके सामने डिस्कस कर दी चेंजेस जो कि हमने यहाँ पर की हैं। अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं, थर्ड एग्जांपल, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। यहाँ पर देखिए, शी सेड टू मी कैन यू हेल्प मी फिनिश माई वर्क। ये कैन जो है ये मॉडल वर्ब कहलाता है। तो अब ये मॉडल वर्ब के साथ शुरू होने वाला एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसको देखते हैं। तो यहां पर भी वही चेंजेस होंगी जो कि हमने फर्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए की, यानी कि मिलती जुलती हैं, बिल्कुल उसी तरह की हैं। वंस अगेन हम इफ का इस्तेमाल करेंगे एज अ कंजंक्शन वर्ड और बाकी वही जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो भी हम आस्क और उसकी पास्ट फॉर्म आस्क जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और आगे टेंस की कुछ चेंजेस होंगी और साथ साथ पर्सनल प्रोनाउंस की चेंजेस होंगी। तो इसका सॉल्यूशन देखें, शी आस्क्ड मी, ये वंस अगेन आस्क्ड आ गया, ये आपने याद रखना है। हमेशा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के लिए आपने जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट फॉर्म में आस्क्ड इस्तेमाल करना है। आगे मी है और इसके बाद ये देखिए हमारा कंजंक्शन वर्ड इफ, यहाँ पर क्योंकि ये ऑक्सिलरी वर्ब्स के साथ शुरू होने वाला एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इसलिए हमने इसके लिए हमेशा इफ या वेदर का इस्तेमाल करना होता है। आगे आई आ गया, अब ये पर्सनल प्रोनाउन है, तो यहां पर आप नोट करें तो यहां पर यू था, तो यू क्योंकि सेकंड पर्सन प्रोनाउन है इसको हम चेंज करते हैं। ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच यहाँ पर मी है, तो इसके लिए सब्जेक्टिव केस आई बनता है। और आगे फिर हमने ये कैन जो है इसको पास्ट फॉर्म में कुड की शक्ल दी और इसको सब्जेक्ट के बाद ले आए, क्योंकि हमने इसको अब अफर्मेटिव जो है वो फॉर्म में लिखना है। तो आई कुड हेल्प, हेल्प क्योंकि कुड है ये मॉडल वर्ब्स हैं, इनके बाद हमेशा बेस फॉर्म इस्तेमाल होती है, यानी कि फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है, तो यह हेल्प ही आएगा। आगे हेल्प हर, ये हर है, तो यहाँ पर देखें मी की जगह हर आया है, तो मी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, इसको हमने चेंज करना होता है। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन विल बी चेंज विद द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच। तो यहां पर अब आप देखें कि ये जो सब्जेक्ट है ये शी है, तो इसके लिए हमें ये जो ऑब्जेक्टिव केस मिलता है वो हर की शक्ल में मिलता है। आगे फिनिश हर वर्ब, यहां पर वंस अगेन ये हर बन गया इस माई के लिए। तो अभी मैंने बताया कि माई जो है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, इसको हम चेंज करते हैं सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच के लिए, और इसके साथ जब चेंज करेंगे तो शी के लिए हमें हर जो है वो यहाँ पर पोजेसिव केस की शक्ल में मिलता है। तो इस तरह से ये वो सॉल्यूशन है जो मैंने आपके सामने रख दिए। आपने इन चेंजेस को याद रखना है कि किस तरह से इनको ब्रोए कार लाना है और इन रूल्स को अच्छी तरह से ज़हन नशीन करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, अंटिल माई नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।